आपको एक बात बताऊं, मैं जस्ट अभी मेरा लाइव क्लास चल रहा था इंडियन पॉलिटी का, एम लक्ष्मीकांत। उसमें ट्विस्ट क्या है, अच्छी बात है, गुड वे में। एन अकेडमी प्लेटफॉर्म है, उस पर एक मधुकर सर पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ाते हैं, ऑलराउंडर है, बट हिंदी मीडियम को विशेषकर पढ़ाते हैं वो। तो वो एम लक्ष्मीकांत पढ़ा रहे थे। एज इट इज, जो बुक में है एज इट इज वही है, सेम, एक वर्ड नहीं आगे है नहीं पीछे है। जो भाषा लिपि शैली बुक में है सेम वही है। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे पास बुक है, पढ़ा हुआ बुक है, अभी हम सारे पढ़ा है। और ये मेरा थर्ड बार रिवीजन कर रहे हैं हम, थर्ड बार। इनका हमने कई क्लास देखे हैं, जैसे इन्वायरमेंट का हो, बट या फिर सीसेट का, तो फिर हमको तो नहीं लगता कि इस फील्ड में कोई इनसे बेसी मास्टरमाइंड होगा सीसेट का। तो वो तो बात छोड़ के चलिए, हम ये बोल रहे हैं कि एम लक्ष्मीकांत बुक की बात। एज इट इज सेम, भाषा लिपि शैली वही है। इससे क्या लगता है कि वो अपने पे कितना मेहनत किए होंगे कि बुक कहीं है और हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, सेम लाइन सेम टाइम ड्यूरेशन, हर चीज। सबकी बस की बात नहीं है। हमको इस चीज से ये सीख मिलती है कि हम जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम अपना बेस्ट 100% नहीं, 95% और 100% देंगे क्यों नहीं, जब हम इसी चीज पे है तो। अगर 100% दे रहे हैं तो ठीक है, तुम जो सोच रहे हो होगा नहीं होगा वो अलग चीज है। 95% 90% रहता है जो चीज हम कर रहे हैं या कोई कर रहा है, मान कर चलना है कि 95% विफल होंगे, 5% उम्मीद रहती है कि यार हमने तो मेहनत की है। और मान के इसलिए चलना है कि जो चीज हम कर रहे हैं, जिस लेवल से कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। सर पढ़ा रहे हैं, जैसे मधुकर सर है, खुद अपने पे टाइम दिए हैं, इस रास्ता से गुजरे हैं। वैसा नहीं है कि हम एक पेज यहाँ पढ़ लिए, एक पेज वहां पढ़ लिए, ऐसे पढ़ा कर रहे हैं तो ये चीज हम किसी और को कैसे पढ़ा सकते हैं। हाँ, पढ़ा सकते हैं, बुक निकाल करके पढ़ा सकते हैं। बुक में ये है, कविता लेके पढ़ के सुना सकते हैं, वो तो बच्चा भी पढ़ लेता है। आपको री स्ट्रक्चर करना पड़ता है, बुक में तो है ही, उसको अलग से आपको री स्ट्रक्चर करना पड़ता है ताकि अगला को डिलीवर हो सके उसके हिसाब से, ताकि बुक और स्टूडेंट के बीच में जो भाषा लिपि शैली है वो तो है ही, ज्यादा टाइम तक और आसानी से याद रहे। जो भी करो दिल से करो और दिल की बात सुनो, क्योंकि सर का जो क्लास, जो सर डिलीवर करते हैं क्लास स्टूडेंट को, बात कर रहे हैं, जो सर टाइम ड्यूरेशन पर डिलीवर किए हैं, इससे हमको यही सीख मिलता है कि सर अपना बेस्ट दिए। कहीं आप बेस्ट दिए जब फ्री रहता है आदमी कि हमको ये चीज करना है, तभी आप बेस्ट दे सकते हैं। और आप एक स्वतंत्र हो रहिएगा तब। स्वतंत्र की बात बोलते हैं तब बताते हैं, कहीं आप परसेप्शन में तो नहीं फंसे हुए हैं गहरानुमा में कि यार हम तो ये करने निकले थे, अब ये कर रहे हैं, लोग क्या कहेगा। लोगों को तो बहुत सारी कहावती है ना कि लोगों को तो कुछ कहना होता है, आप अच्छा करेंगे फिर भी, बुरा करेंगे फिर भी।
लोग बस आपको सिचुएशन चेंज करना पड़ता है, आप जो भी कर रहे हैं सिचुएशन चेंज करना पड़ता है। यही लोग हैं जो अभी आपको ताली मार रहे हैं, और फिर यही लोग होंगे जो गुड वे में ताली मारेंगे। ताली मारना अलग अलग होती है, जिसको हम ताना भी कह सकते हैं, और आपको डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन को किस सिचुएशन तक लेकर जा सकते हैं। कई लोग तो अपर अपर से भी अपर ले जाते हैं, और जब आप साबित करके दिखाते हैं कि नहीं यार हम तो ये थे, तुम गलत समझ रहे थे, उस वक्त आप 2 वर्ड गलत भी बोल देते तो वो माइनस कर देगा कि नहीं यार ये तो सही बोल रहा है, क्योंकि आपके पास आप जानते हैं कि ये चीज कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि यार ये चीज तो ये कर लिया है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप मन ग्रहण में और किसी दूसरे के मन ग्रहण में, अपने मन ग्रहण में तो रहने चाहिए, किसी दूसरे के मन ग्रहण में, किसी दूसरे को परसेप्शन में, घेरानुमा में, कि यार ये दायरा है, इस दायरा के हमको अंदर ही रहना है, उस चक्कर में रहिएगा तो 90% तो जीरो ही है, क्योंकि उस दायरा में आप अपनी इच्छा, दिल की बात जो आप करना चाह रहे हैं वो तो नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप अपना 100% दीजिएगा नहीं, 100% दीजिएगा नहीं तो आप अपना गोल पे पहुंच सकते हैं नहीं। सर आज पढ़ा रहे हैं, हम बुक और सर का जो भाषा लिपि शैली देखे, टाइम ड्यूरेशन देखे हैं, उससे लगता है हमको कि 100% वो दिए है, तो हम जो कर सकते उसमें हम 100% क्यों नहीं देंगे? देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। कहीं आपका माइंड तो किसी नेक्स्ट पर्सन के कंट्रोल में तो नहीं है। नेक्स्ट पर्सन मतलब एक होता है कि ये यार मेरा दोस्त है, हम ये कर रहे हैं वो क्या कहेगा, ये चीज भी कर रहे हैं, तो एक व्यक्तिगत हो गया। एक सोशल भी होता है कि ये लोग है, अंकल है, या फिर गांव के लोग हैं, ये लोग क्या कहेंगे कि ये क्या कर रहा है। वो सब छोड़ो यार, तुम कुछ करो, जब तुम साबित कर दोगे न तो लोग कहेगा यार ये तो देखो इतना उम्र में ये कर लिया, फिर वो आपकी बात किसी और तरह करेगा। लेकिन ये चीज को बोलने में आसान है, करने में भी आसान होनी चाहिए, बट अपना 100% दीजिएगा तब। और ये घेरानुमा को तोड़ना पड़ेगा, आपको परसेप्शन को तोड़ना पड़ेगा। अगर आज सर परसेप्शन और घेरानुमा को नहीं तोड़े हुए होते तो एचटी जितना 100% दिए है, कई बार होती है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं होता है, कुछ और ही हो जाता है। लेकिन वो भी मुझे उस वक्त लगता है कि यार ये तो गलत हो गया, लेकिन एक समय के बाद लगता है कि ये भी सही हुआ। वो उसमें हम लिमिटेड रहते हैं, इस क्षेत्र में ही रहना है, और इसमें हमको उससे अच्छा डाइवर्सिटी है और उससे ज्यादा स्वतंत्र है। और ठीक है, कहीं ना कहीं रिग्रेट रहता है, लेकिन कई बार सोचते हैं वो नहीं होता है, कुछ और हो जाती है। बट परसेप्शन को तोड़ना, और हम तो यही कहेंगे कि परसेप्शन को हर हाल में तोड़ना ही पड़ेगा आपको, तभी आप अपना मन की बात और जो आपका 100% देना चाहते हैं या खुल का आप काम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं तो दूसरे के घेरानुमा में कि ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे। तो आप किसी सबको लिए तो आपका बस कुछ नहीं, थोड़ा सा आप इज्जत पाने के लिए, थोड़ा सा इज्जत पाने के लिए आप अपने को माइनस में ले जाते हैं। कुछ नहीं यार, कुछ ही दिन दूसरे को गलत लगेगा, बट एक समय आएगा कि लोग कहेंगे यार ये इस लायक था और ये इस समय इतना बेस्ट उस समय दिया, तब आज इस मुकाम पे है। तो आप किसी दूसरे को परसेप्शन पर किसी, और आप अपना माइंड को खुद के कंट्रोल में रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई गुस्सा दिला दे तो गुस्सा आ जाए, आपको कोई चाहे कि आप कुछ को तो ये कर सकते हैं, कोई कमेंट कर दे, कोई कुछ कर दे, या कुछ भी इस टाइप का सोशल व्यक्तिगत, कोई आके पास में बैठ जाए, टेम्परेचर लो कर दे, किसी के बात में नहीं आना है, किसी को बात को सुन लेना है, ठीक है टाइम है तो सुनना, नहीं टाइम है तो नहीं सुनना है, बट अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, इंटरनली उसको सेव नहीं करना है। एक्सटर्नली सुने वहीं से डिलीट कर देना है, उसको सेव करना ही नहीं है। तब आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। और आपको अपने गोल तक पहुंचने में क्या क्या चीज रिसोर्स है, क्या है नहीं है, वो क्योंकि आप
सिर्फ अपने को आप जानते हैं, तो आपके बारे में दूसरा कोई नहीं जानता है। जानता है, बहुत कुछ नहीं जानता है। आप अपने बारे में खुद जितना जानते हैं कि मैं क्या हूं, उतना कोई दूसरा नहीं जानता है, कोई व्यक्ति नहीं। तो आपको गोल तक पहुंचने में क्या क्या रिसोर्स हो सकती है, हमको क्या क्षमता है कि हम किस रास्ते से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर जा सकते हैं, 4 चक्का जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। जाना तो है, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि हम किस चीज से जा सकते हैं, आप किस चीज से कंफर्टेबल है, या क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बाइक से जा रहे थे, किसी कोई और आदमी क्या कहेगा, अरे कोई और आदमी क्या कहेगा, हमको क्षमता ही उसी जाने का है। तो आपको इस परसेप्शन को तोड़ना होगा और इस बुरा नुमा को तोड़ना पड़ेगा, तब आप कंफर्टेबल और अच्छे लाइफ और अच्छा गोल, जो आप गोल चुने हुए हैं उस पर पहुंच सकते हैं।